की इस वीडियो में है कि बुद्धिमान व्यक्ति यह 7 बातें किसी को नहीं बताते। तो चलो बिना देरी के अब वीडियो शुरू करते हैं। अगर यह 7 बातें आप किसी को नहीं बताते हैं तो आप एक बुद्धिमान आदमी हैं। ऐसे बहुत कम ही गुप्त राज हैं जो हम किसी को नहीं बताते। अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम स्वयं ही होते। हम इस बात को देख पाएं या नहीं देख पाएं क्योंकि जाने अनजाने मूर्खतावश हम अपनी वो बातें किसी दूसरे को बता देते हैं जो हमें कभी नहीं बतानी चाहिए। और वही बातें जो हमने दूसरों को बता दी थी वही हमारे दुख का कारण बन जाती हैं, वही हमारे झगड़े का कारण बन जाती हैं। और फिर बाद में हमें पछतावा होता है कि मुझे यह बात किसी को बतानी नहीं चाहिए थी। मेरी ही गलती हुई कि मैंने जाने अनजाने में यह बात सबको बता दी। आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसे सुनने के बाद आपको 7 ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। क्यों नहीं बतानी चाहिए इसके पीछे का तर्क भी मैं आपको दूंगा। और आपको 7 बातों के साथ अलावा अगर आपको लगता है कि ये कोई बात ऐसी है जो मुझे छूट गई है या मैं नहीं बता पाया तो कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए कहानी शुरू कर लें। एक समय की बात है, एक नगर में आनंद नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत गरीब था, बिल्कुल भी धन नहीं था उसके पास। 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से जुटा पाता था। किसी काम की तलाश में दिन रात खोज करने पर भी उसे कोई काम नहीं मिला। फिर एक दिन अपनी पत्नी के सामने उसने सारे राज खोल दिए, सारी समस्याएं बता दी। उसने अपनी पत्नी को बताया कि मैं जिस जगह भी काम मांगने जाता हूँ तो हर कोई मुझे काम पर रखने के मना कर देते हैं। कहते हैं कि मुझे किसी भी कर्मचारी की जरूरत नहीं है। मैं काम की तलाश करते करके थक चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूँ, मैं अपना परिवार कैसे पालूंगा। बस यही चिंता लगी रहती है, दिन रात यही सोचता रहता हूँ कि यह सब सुनकर उसकी पत्नी ने कहा कि तुम एक आदमी के पास एक बार काम मांगने के लिए जाते हो और जब वो काम के लिए मना कर देता है तो तुम दोबारा उसके पास काम मांगने के लिए नहीं जाते हो। अगर तुम्हें उनसे काम नहीं लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें काम के लिए अपनी पीड़ा बतानी होगी ताकि वो लोग तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें काम पर रख लें। इसलिए शर्म मत करो, उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, गरीबी बताओ और इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। और ये बात आनंद के दिमाग में बैठ गई और वह अगले दिन वह काम मांगने के लिए उसी सेठ के पास जा पहुंचा जहां पर वह पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की कि वह बहुत गरीब है और उसे काम पर रख लो। वो जो कुछ भी उसे देंगे वह उसमें संतुष्ट हो जाएगा, पर कृपया करके मुझे अपने यहाँ काम पर रख लें। मुझे ये हालात देखकर सेठ ने मुझे काम पर रख लिया। वह अंदर वही अंदर खुश हुआ, लेकिन उसे वेतन बहुत कम मिल रहा था। दूसरे लोगों को उसी काम के लिए अधिक पैसे मिल रहे थे। जब इस बारे में उसने अपने सेठ से कहा तो सेठ ने कहा, देखो भाई, तुम्हें काम की जरूरत थी, मैंने काम दिया, मेरा धन्यवाद करने की बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो, ये कैसी बात है। यह सुनकर आनंद चुप हो गया। बात कहीं ना कहीं सत्य है। सेठ ने तो उसे उसकी मजबूरी के हिसाब से काम दिया था, उसके अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे उसने यह बात उसने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को भी बतानी शुरू कर दी कि उसका सेठ कैसा आदमी है। समय बीतता रहा और आनंद अपना काम पूरी लगन से करता रहा। सेठ आनंद से दूसरे लोगों से ज्यादा काम लेता था और उसे सबसे कम वेतन देता था। ये बात आनंद को बहुत बुरी लगती थी। वह दूसरों से ज्यादा मेहनत कर रहा है और उनसे कम वेतन पा रहा है। इस बात से उसके आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन अपने काम से घटने लगा। उसका मन अपने काम से लगता ही नहीं था। जाहिर सी बात है, ऐसे ही किसका मन काम में लगेगा जहाँ आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ साथ समझौता करना पड़े। इसलिए जल्द ही उसने अपना काम छोड़ दिया और वो घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। इसलिए उसने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से सहायता मांगनी शुरू की, लेकिन उसके दोस्तों ने उसकी सहायता बिल्कुल भी नहीं की। उसके पास जितना भी धन था सब खर्च हो गया। उसके सब दोस्त और रिश्तेदार कहते थे कि वैसे भी यह गरीब है, काम कुछ है नहीं, गरीब, हमने इसे पैसे दे दिए तो
यह वापस कर पाएगा या नहीं। और दिन ब दिन आनंद की समस्या और बढ़ती चली गई और वह दिन रात तनावग्रस्त होता चला गया। जिस पर उसे भरोसा था कि बुरे वक्त में यह लोग उसकी मदद करेंगे, उनसे भी उसका भरोसा उठता गया और वह बहुत परेशान रहने लगा। सब लोग उसे ज्ञान तो बहुत देते थे पर उसकी मदद कोई भी नहीं करता था। एक दिन उसे पता चला पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए जो बहुत ही ज्ञानी है। आनंद इतने तनाव में था कि आगे उसे कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। इसलिए वह जाने अनजाने में वह उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा जाता है। वहां पहुंचकर वह सीधे उनके पैरों में गिरकर रोने लगा। वो रोते रोते वह उन्हें अपनी सारी समस्या बताता है। उन्हें बताता है कि किस तरह लोगों ने उसका शोषण किया, उसके सेठ ने उसका शोषण किया और उसके रिश्तेदार उसके साथ कैसे कैसा व्यवहार रखते हैं। सारी बातें सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा कि बेटा, ये सारी समस्या तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण है। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता है तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे मानसिक संतुलन को हिला नहीं सकती थी। तुमने अपनी इस मूर्खता के कारण, अपनी समझ के कारण अपने मार्ग में कांटे बिछा लिए हैं। आज मैं तुम्हें 7 बातें बता रहा हूँ जो भूलकर भी किसी को नहीं बतानी चाहिए और इन बातों को अपना अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को तो दूर कर ही सकते हो, जो तुम्हारे अंदर पनपते हैं पर उन्हें भी दूर कर सकते हो। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया पात्र बन के उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वह तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता करते, लेकिन कल वो तुम्हारा फायदा उठाने से नहीं चूकेगा और वो हमेशा दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक उड़ाता रहेगा। कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। अगर घर में 2 रोटी हैं तो वही खा लो, सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए। जरा आप खुद सोचो, मजबूरी बताने का क्या ही प्रयोजन है। दूसरों का या तो वह दूसरों से सहानुभूति हासिल करना चाहता है या फिर उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता है, लेकिन अगर दोनों ही परिस्थितियां आप देखें तो दूसरा आदमी आपको फायदा उठाने से नहीं चूकेगा और अगर वो फायदा नहीं भी उठाएगा तो अपनी नज़र में तो वो आपको मूर्ख ही समझेगा और दूसरों के सामने आपका मजाक जरूर उड़ाएगा। इसलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी किसी को नहीं बताना। दूसरी बात जो कभी किसी को नहीं बताना है वो है अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। जरा सोचो, अगर हम अपनी अतीत की गलतियां किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वो गलतियां ठीक तो नहीं की जा सकती, जाहिर है उन्हें बताने का क्या मतलब रह जाता है। आप अपने अंधेरे समय को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो, तुम अपनी पास्ट की गलतियां खुद दूसरों को बता रहे हो, तो इससे आपकी इज्जत दूसरों की नजरों में क्या रह जाएगी, आपकी इज्जत दूसरों की नजरों में नीचे गिर जाएगी और वह भविष्य में हमेशा आपको उसी नजरिए से देखेंगे। इसलिए किसी भी आदमी की नजर में अपना चरित्र गठित मत करो। जरा सोचो, आप अपने भविष्य की रणनीतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं है उनके सामने अपने भविष्य की रणनीतियां, अपनी महत्वपूर्ण बातें बताने का क्या फायदा हो। वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे लेकिन आपकी भविष्य की रणनीतियों में बाधा जरूर बन सकते हैं। आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ कि आपने अपने भविष्य की रणनीतियां किसी को बताई हो और वो कामयाब ही ना हुआ हो। जरूर हुआ होगा, जरा ध्यान से सोचिए। और तीसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातें होती हैं, हमारे माँ बाप, पति पत्नी, बच्चों, भाई बहन, दादा दादी और हमारे कई रिलेशन में जो अंदर बातें होती हैं, परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप इन बातों का दूसरों के सामने ढिंढोरा पीटते हो तो इससे दूसरों को कुछ नहीं होता, इससे आपके घर में असर पड़ता है। आपके घर में घुसने का एक मौका मिल जाता है दूसरे लोगों को और वो इसका फायदा उठाने से कभी नहीं चूकेंगे। वो आपके परिवार के सदस्यों को आपस में एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश करेंगे।
अक्सर ऐसा होता है, हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़ों को कम करने के लिए हम उन झगड़ों को अपने पड़ोसियों और दूसरे सगे संबंधियों को बता देते हैं, लेकिन इससे सहायता कभी नहीं मिलेगी, बल्कि आपके घर के लड़ाई झगड़े और बढ़ गए होंगे और वह बढ़ेंगे। अगर आप अपने माँ बाप की बात दूसरों को बताएंगे तो आपके माँ बाप को बुरा लगेगा कि हमारा बेटा हमसे तो बताए बगैर दूसरों को यह बातें बता रहा है, इसलिए अपने घर की बातें और लड़ाई झगड़े किसी के सामने मत बताना। अगली बात है जो मैं बताने जा रहा हूँ वह है, सुनने में अजीब लग सकती है लेकिन इसका जवाब मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। इसमें अपनी आमदनी किसी को ना बताना। अपनी आमदनी ना बताने के पीछे क्या प्रयोजन हो सकता है, जरा सोचिए कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं तो जब आपके दोस्तों को जरूरत पड़ेगी तो वो सिर्फ आपको सिर्फ पैसों के लिए ही याद करेंगे, क्योंकि वो तुमको कि अगर आपकी आमदनी ज़्यादा अच्छी है तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं और इसलिए ज़्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे। और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वो सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसे हैं पर वह मेरी सहायता नहीं कर रहा है, और इसीलिए आपकी धन दौलत आप दोनों दोस्तों के बीच एक झगड़े का कारण बन जाएगी। कम सैलरी होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे और ज़्यादा होगी तो सहायता मांगेंगे। तो अपनी सैलरी कभी किसी को नहीं बताएं। और अगली बात है, आपको ध्यान से सुनना है, किसी को अपनी यह बात मत बताना। अपनी कमजोरियां और अपनी ताकत हर इंसान को पता नहीं होनी चाहिए उसकी कमजोरी या उसकी ताकत क्या है, लेकिन अगर आपको अपनी कमजोरी या ताकत पता है तो पहली बात, आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं। और दूसरी बात यह आपकी यह बातें हैं कि किसी से आप साझा नहीं करनी चाहिए। यदि आपकी कमजोरी दूसरों को पता चल गई तो वो आपकी कमजोरियों को फायदा उठाएगा, और अगर आपकी ताकत किसी को पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि ताकत दूसरे आदमी को पता है तो वह ताकत की कमजोरी में बदल देगा। अपनी कमजोरी या अपनी ताकत अपनी पत्नी या पति को भी नहीं बतानी चाहिए। अगली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपने मित्र और अपने शत्रु। अगर अपने मित्रों के बारे में अगर दूसरों लोगों को बताएंगे तो वो आपके मित्रों के साथ अपनी घनिष्ठता बनाकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं, आपके गहरे मित्रों को आपसे दूर करवा सकते हैं, दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता लेकिन आपने दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपके शत्रु का भी किसी का पता नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है अगर कल वह आपका दुश्मन हो गया तो वो आपके दुश्मन के साथ ही मिलकर आपको परेशान कर सकता है और आपको किसी भी चीज में आपसे लड़ाई चल रही है उसमें आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसलिए आपको सबसे अच्छे दोस्त का भी अपने दुश्मन के बारे में कभी नहीं बताना। अगली और आखिरी बात है, तो जब तुम दान करते हो तो दान के बारे में भी कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। दान करने का अर्थ है कि जब आप अपने दान को ढिंढोरा पीटते हो तो तुम यह बता रहे हो कि मैं कितना बड़ा दानी पुरुष हूँ। यह आपके अंदर एक अहंकार निर्मित करेगा, इसलिए दान पूर्ण करने से करेंगे तो उतना ही आपको फल मिलेगा। क्योंकि दान करते समय हमेशा याद रखिए कि यदि आप कहते हैं कि दान यदि सीधे हाथ से कर रहे हैं तो उल्टे हाथ को भी पता नहीं होना चाहिए कि आपने क्या दान किया है, कितना दान किया है। दान इस तरीके से करना चाहिए, जब आपका एक दान